नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप हिंदी YouTube चैनल पर। तो उत्तराखंड में नई भर्ती विज्ञप्ति को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी, जहां सीधी भर्ती के अंतर्गत समूह गौ के अंतर्गत यह वैकेंसीज निकाली गई है। तो आप सभी को बता दें, कुल पदों की संख्या 257 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। योग्यता की बात करें तो 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। तो आप सभी को यहाँ पर बता दें कि मेरिट के आधार पर होगा चयन। इस वीडियो की मदद से हम जानेंगे सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पे और पैटर्न क्या रहने वाला है, आयु सीमा क्या है और अन्य सभी जानकारी आप सभी के लिए हम इस वीडियो की मदद से लेकर आए हुए हैं। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से यह महत्वपूर्ण लेटर आप देख सकते हैं, जिसमें दिनांक 17 सितंबर को यह विज्ञापन जारी किया है। तो आप सभी को बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में समूह गौ के अंतर्गत अपर सचिव, निजी सचिव, व्यक्तिक सहायक और आशुलिपिक आशुलिपिक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन विज्ञापन निकाले गए हैं। तो आप सभी को बता दें कि यह जो सबसे महत्वपूर्ण आप सभी को जो समूहों के अंतर्गत सीधी भर्ती कराई जाएगी, जिसमें आप सभी के लिए प्रकाशन तिथि 17 सितंबर और वहीं ऑनलाइन आवेदन की तिथि 24 सितंबर 2024 को और वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2024 को। वहीं ऑनलाइन में आप यहां पर संशोधन कर सकते हैं, जिसमें आवेदन में संशोधन की तिथि 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक यहां पर संशोधन कर सकते हैं। वहीं लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि जो होगी वह 8 दिसंबर को यहाँ पर रखी गई है। तो आप सभी के लिए जो समूहों के अंतर्गत कुल जो पद हैं उसके लिए 257 रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती का चयन यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप सभी इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट के माध्यम से www.sscuk.gov.in पर जाकर आप आवेदन 14/10/2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं आप सभी को बता दें कि इन पदों पर चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी, जिसमें प्रथम चरण में लिखित प्रतियोगी प्रतियोगी परीक्षा होगी और लिखित प्रतियोगी परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थी की अर्हता, क्वालिफिकेशन, टंकण परीक्षा एवं आशुलेखन परीक्षा होगी। वहीं अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन या ऑफलाइन में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से यहाँ पर परीक्षा प्रतियोजित की जाएगी। तो आप सभी इसके लिए पदों का विवरण आप देख सकते हैं, जिसमें अपर निजी सचिव के पद यहाँ पर 3 रखे गए हैं, यानी कि अपर निजी सचिव में 3 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें सैलरी पैकेज की बात करें तो 47,600 रुपये से लेकर 1,51,000 से 1178 के हिसाब से आपको दी जाएगी। आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो आप सभी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य समकक्ष अर्हता के साथ हिंदी व अंग्रेजी दोनों में आशुलिपिक में 80 प्रतिशत शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर अंग्रेजी हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी बहुत जरूरी है। वहीं अधिमान अर्हता की बात करें तो आप सभी जो सीधी भर्ती के लिए मामले में अभ्यर्थी को सेवा चयन में अधिमान दिए जाएंगे, जिसमें प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या भूतपूर्व सैनिक हो। वहीं दूसरा, राष्ट्रीय कैडेट कोर बी का प्रमाण पत्र आपके पास हो। वहीं व्यक्तिक सहायक में जो कुल पद हैं वह 3 पद यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें सैलरी पैकेज की बात करें तो 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये लेवल 6 के हिसाब से आपको दी जाएंगी। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष तक आप सभी की रखी गई है। वहीं अनिवार्य अर्हता इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता कंप्यूटर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति आपके पास होनी चाहिए। वहीं हिंदू आशुलिपिक में 80 प्रति शब्द प्रति मिनट की गति आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पर अधिमान देख सकते हैं। और आप सभी को बता दें कि आशुलिपिक व्यक्तिक सहायक के जो कुल पद हैं वह 15 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें आप आवेदन
कर सकते हैं, जिसमें 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये आपको यहाँ पर लेवल 5 के हिसाब से आपको सैलरी पैकेज दी जा रही है। आयु सीमा 21 से 42 वर्ष तक अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप सभी के पास जो अनिवार्य अर्हता है वह आपके पास होनी जरूरी है, जो कि कंप्यूटर जो टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन गति और हिंदी में 80 शब्द प्रति घंटे की यहाँ पर आपके पास प्रति मिनट होना बहुत ज़रूरी है। तो सीधी भर्ती के लिए यहाँ पर कुल पद यहाँ पर 2 और बाकी व्यक्तिक सहायक में 22 पद यहाँ पर रखे गए हैं। और सबसे ज़्यादा पदों की बात करें तो यहाँ पर यह व्यक्तिक सहायक में रखे गए हैं, जिसमें कुल पदों की बात करें तो 207 पद व्यक्तिक सहायक में रखे गए हैं। इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं बात कर लेते हैं इसके लिए क्या पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस की बात करेंगे यहाँ पर आप सभी के लिए कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर जो आप सभी के लिए फ़ीस आपकी रहने वाली है वह अनारक्षित उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के लिए 300 रुपये और SC के लिए जो उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये फीस और ST EWS के लिए भी 150 रुपये और वहीं दिव्यांग उत्तराखंड अनाथ जो बच्चे होंगे उनके लिए कोई यहाँ पर फीस नहीं रखी गई है। तो आप सभी को यहाँ पर जो आपके पास जो पैटर्न रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, तो बात करें यहाँ पर आप सभी का जो सामान्य हिंदी भाषा यानी कि भाषा एवं साहित्य से 20 अंक का आपका यहाँ पर प्रश्न सिलेबस रहने वाला है। 20 अंक का यहाँ पर रहेगा, यानी कि 100 अंकों का यह प्रश्न पत्र रहने वाला है। वहीं बात कर लेते हैं सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन के लिए 40 अंक यहाँ पर रखे गए हैं। 40 अंक यहाँ पर आपसे यहाँ पर इस विषय पर पूछे जाएंगे, जिसमें मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति आपके इसमें सिलेबस में रहने वाला है। तो आप सभी इसके लिए पैटर्न के लिए तैयार रहें। तो वहीं आप सभी के लिए जो पैटर्न अन्य यहाँ पर जो रहेगा, इसमें आप अर्थशास्त्र से लेकर आपका यहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियाँ आपसे पूछी जाएंगी, जो कि इसका 40 अंकों का इसमें से आपका पूछा जाएगा, जो कि चोटियाँ नदियाँ उत्तराखंड से संबंधित आपके यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इस तरह से आपका 100% यहाँ पर मार्क्स का रहेगा, जिसमें आप यहाँ पर इसके लिए आप तैयार रहें। तो किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जानकारी पूछ सकते हैं और इसी तरह के नए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।